मेरे कॉलेज हॉस्टल में मेरे समय पे ऐसे कुछ ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे कि यार जो ग्राउंड फ्लोर पे बंदे रह रहे हैं, इन्हें बस इधर-उधर घूमना है। फर्स्ट फ्लोर पे जो बंदे हैं वो कुछ-कुछ असाइनमेंट्स या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। सेकंड फ्लोर पे जो बंदे हैं ना उनको पढ़ना है, ना उनको कहीं घूमना है, बस दिन भर सोते रहना है। थर्ड फ्लोर पे जो बंदे हैं वो कुछ यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फोर्थ फ्लोर वाले थोड़े एकेडमिक्स में ज़्यादा घुसे हुए हैं एंड कुछ और मिसेलेनियस चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा फ्लोर्स जो डिवाइड हो गया, मतलब इसका मैं कहना क्या चाहता हूँ? इससे कहना मेरा सिर्फ़ ये है कि अब ऐसा तो इंटरेस्ट से लोगों ने फ्लोर चुना नहीं था कि मुझे सिर्फ़ इसी फ्लोर पे रहना है, मेरे जैसे लोग यहाँ पर हैं। रैंडमली लोग आए, उस फ्लोर पे रैंडमली लोग रह रहे थे। अलग-अलग जगह से अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग थे। बट फिर रहते-रहते एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में पूरा एक ब्लॉक, पूरा एक फ्लोर एक जैसे लोगों का, कहते हैं ना कि आप मुझे अपना फ्रेंड सर्कल शो करो, मैं आपको फ्यूचर शो कर दूँगा। मतलब वैसे लोग आपस में आकर रहे, उसमें से कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, होते-होते एक जैसे हो गए सब। मतलब यही है कि जो आप फ्रेंड सर्कल चुन रहे हो, वैसे ही आप हो जाओगे। अब यहाँ पे बोलोगे भैया तो मान लेते हैं मैं जिस फ्लोर पे, मतलब अगर मैं अपने कॉलेज हॉस्टल से अगर रिलेट कर दूँ, मुझे कोई एक फ्लोर मिल चुका होता है एंड सारे लोग उस तरीके के हैं लेकिन मुझे वैसा नहीं होना है, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे तो फ्लोर रैंडम मिला ना। तो यहाँ बताता हूँ, ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस फ्लोर के सारे लोग वैसे थे। अब जिनको माहौल सूट नहीं कर रहा, हॉस्टल में अपने रूम में दिन भर सोने के लिए आएँगे कभी-कभार रात में, बाकी इधर-उधर दूसरे फ्लोर पे जहाँ पर उनके जैसे लोग हैं, उस माहौल में रहते थे। एंड यही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि अगर कॉलेज में जाओगे, हज़ार तरीके के लोग मिलेंगे। आपको देखना है कि कौन-सा ग्रुप मुझे सूट कर रहा है। भले ही अब जैसे मैंने बोला कि सेकंड फ्लोर पे सारे लोग सो रहे हैं, कुछ काम-धाम नहीं कर रहे हैं, ना क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस भी कम है उनका, असाइनमेंट्स भी नहीं हो रहे हैं, मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, कहीं कुछ पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर वैसा बचना है आपको, तो आप सेकंड फ्लोर पे मत रहो, रात में सोने के लिए आ जाओ, बाकी दूसरे फ्लोर पे लोग रहते हैं। आपको थर्ड फ्लोर पसंद आ रहा है क्योंकि थर्ड फ्लोर पे यूपीएससी या फिर एसएससी का प्रिपरेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चल रहा है, गेट का प्रिपरेशन चल रहा है, अगर आपको वो माहौल सूट कर रहा है, आप वहां पे रहो। मतलब आप दिन भर क्लासेस कर रहे हो, उसके बाद मान लेते हैं आपके कुछ फ्रेंड्स जो आपके जैसे लोग हैं वो थर्ड फ्लोर पे है, भले ही आपको रूम सेकंड फ्लोर पे मिला हुआ है, तो थर्ड फ्लोर वाले लोगों के साथ जाकर बैठो यार, वहां पे अगर लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ बैठकर पढ़ाई करो। अब मैं यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो इस तरीके के फ्लोर पे ऐसे अगर लोग हैं, वो आपको नहीं जम रहा है एंड उसी फ्लोर पे आपको रूम मिला हुआ है, कहीं और जाकर रहो। मतलब कहीं और जाके उधर टाइम स्पेंड करो। हॉस्टल आपका एक घर नहीं है कि एक फ्लैट में हमने एक कमरा खरीद लिया है एंड वहीं पे रहना है, वहीं हमें बस जाना है। हॉस्टल इज़ जस्ट अबाउट यार कि वहाँ पे अपने सामान रख रहे हो, आपका जो कमरा है उसमें आप सामान रख रहे हो, सोने के लिए आप उधर हो एंड पढ़ने के लिए एग्ज़ाम्स के समय में आप अपने रूम में लॉक होके पढ़ रहे हो। लेकिन जो ग्रुप है, पीयरमेट है, ज़रूरी थोड़ी कि उसी फ्लोर पे हम रहेंगे दिन भर। दिन-दिन भर लोग दूसरे फ्लोर पे भी रह रहे होते हैं, उसी फ्लोर पे सो जा रहे हैं। हॉस्टल ऐसा ही है। हॉस्टल इतना मजेदार जगह है ना यार कि वहां कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक सोसाइटी में, रेजिडेंशियल सोसाइटी में रह रहे हो एंड आपको एक नियम कानून के साथ रहना, आपको जो रूम दे दिया गया वहीं रहना, ऐसा नहीं होता। कहीं आपने सुन रखा होगा हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। बॉयज हॉस्टल की बात कर रहा हूं। अब मैं बोलूं कि गर्ल्स हॉस्टल में बहुत डिसेंसी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। हॉस्टल हॉस्टल ही होता है, बॉयज हॉस्टल जितना नहीं होता होगा। बाकी अगेन गर्ल्स अपना पीओवी शेयर कर सकती हैं कमेंट्स में, लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका फ्रेंड सर्कल डिसाइड करने का तरीका कभी ये नहीं होना चाहिए कि जिनके साथ मैं रेगुलर उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, जो मेरे रोल नंबर के आगे पीछे है क्लासेज में, वहीं बैठना है मुझे। जो हॉस्टल जहां एक साथ मिल गया है मुझे वहीं रहना है, जरूरी नहीं है। हॉस्टल कभी आपको ऐसा फाउंडेशन नहीं करता। हाँ, रात में सोने के लिए वहां चले गए, अपने सामान वहां रखे हुए हैं, लेकिन अब दिन भर उठना बैठना आपका कहीं और हो सकता है। अब यहाँ गड़बड़ ये होता है ना कि यार हमें एक ग्रुप मिल गया, मतलब हम जब आए शुरू-शुरू में 3, 4, 5, 10 लोगों से दोस्ती हुई, हमें लगा उस समय में सारे सही लोग हैं, बीच-बीच में थोड़ा बहुत कहीं घूमना-फिरना कर रहे हैं एंड हम भी उनके साथ घूमने-फिरने लग गए। उसके बाद हमें देख रहे भैया कि ये लोग तो और ज़्यादा घूम रहे हैं, और ज़्यादा घूम रहे हैं, इनको घूमने में मज़ा आ रहा है, पढ़ाई-लिखाई कर नहीं रहे, क्लासेस बंक कर रहे हैं, क्लास बंक करने को कूल का टैग दे दिया गया। अब हम भी क्लासेस बंक कर रहे हैं एंड जब लास्ट में अटेंडेंस हमारा नहीं बना, तो अब प्रोफेसर्स हमें एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे हैं। कई बार सीनियर्स भी आपको इस छलावे में, बहुत सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट कर लो, इसके उसके बहाने में आपको बोल देंगे यार अटेंडेंस बाद में मैनेज हो जाता है, अटेंडेंस पे ध्यान नहीं भी दोगे चलोगे, पढ़ाई क्या है, एग्जाम से एक दो रात पहले पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। जो अटेंडेंस भी है, हाँ, अगर 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया आपके कॉलेज में है, कोई प्रोफेसर होगा जो 75% से नीचे पे भी आपको अलाउ कर दे, अपने तरफ से कुछ अटेंडेंस दे दे,
कुछ होगा जो स्ट्रिक्ट होगा, आपको थोड़ी पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो जाएगा। कॉलेज के बहुत सारे अपने रूल, अपने कायदे होते हैं जो खुद कर करके सीखो। अभी एज अ सीनियर मैं आपको इतना एडवाइस करूंगा, कभी दो चीजों पे कभी रिलाई मत करना। एक तो अटेंडेंस 75% से ऊपर ही रखो, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया रखने की कोशिश करो। धीरे धीरे रहते रहते आपको अपने कॉलेज का माहौल खुद पता चलेगा। दूसरा ये कि एक रात पहले इस पे कभी रिलाई मत करो। इनफैक्ट 1 सप्ताह, 10 दिन, 15-20 दिन पहले, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में 15-20 दिन या 1 महीने पहले जितना पहले पढ़ना चालू करो उतना बेटर है। वरना अगर क्लासेस के बाद डेली अगर 1 से 2 घंटा भी पढ़ रहे हो ठीक है। फिर भी उस केस में एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले पढ़ाई चालू कर दो। फिर इवैल्यूएट करो कि कितना आपने पढ़ा, आपको कितना एग्जाम टफ लगा, कितना मार्क्स बना, एंड उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर कैसे मार्क्स देते हैं। अगले बार मुझे कितने दिन पहले पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद अगर मिस हो गया तो फिर थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में बस मार्क्स बनाते रह जाओगे। एंड सेकंड ईयर में यार और ऐसे ही सब्जेक्ट टफ होते हैं, मार्क्स लाना डिफिकल्ट है। थर्ड ईयर में आपके इंटर्नशिप, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट, उस पर कब ध्यान दोगे। तो एक पीयर ग्रुप भी सही चुनो। एक तो सीनियर्स जो गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना। हाँ, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, लेकिन सारे क्लब्स में करना जरूरी नहीं है, सीनियर्स आके बोलेंगे। अब यहाँ पे भी जरूरी नहीं, अब आपको फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे जो यार फ्रेंड्स ये कूल टैग बना देंगे कि यार क्लब्स में क्यों ही जाना, सीनियर्स के क्यों ही तलवे चाटना। यार अगर सीनियर्स कोई किसी क्लब में पार्टिसिपेट करने बोल रहे हैं तो सीनियर्स के तलवे चाटने वाला काम नहीं हो गया, सीनियर्स के आगे पीछे घूमने वाला काम नहीं हो गया। वो क्लब आपके लिए है। क्लब इज नथिंग जस्ट बट जस्ट लाइक ए ग्रुप ऑफ कॉमन माइंडसेट पीपल। चाहे आपको एक्टिंग पसंद हो, चाहे आपको ड्रामा हो या म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, कोई टेक्निकल क्लब हो, कोडिंग का क्लब हो, डिफरेंट क्लब इज बेसिकली जहां पे सेम काइंड ऑफ पीपल आके रह रहे हो। अब अगर आपके फ्रेंड सर्कल जिसमें आप हो, उन्होंने कूल का टैग दे दिया कि यार हमारे लाइक क्लास में सीनियर आज एड्रेसर लेने आए थे, अपने क्लब का इंट्रो देने आए, एंड हमने तो सीनियर का मजाक बना दिया, हम बहुत कूल बन गए। अरे कूल बन के किसका फायदा हुआ, आपने मजाक बना दिया, क्या हो गया। क्लब्स जो चल रहे हैं आपके कॉलेज में बेफालतू बेवजह इतने सालों से तो नहीं चल रहे। एंड सिर्फ आपके कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में क्लब्स होते हैं, बिना किसी मतलब के तो नहीं चल रहे। आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिनका पहला काम एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान देना होता है, उन्होंने उस चीज को अलाउ कर रखा है, बिना किसी मतलब के तो अलाउ नहीं कर रखा। तो आप जिस सो कॉल्ड कॉलेज ग्रुप में हो, जिस फ्रेंड ग्रुप में हो, अगर उन्होंने कूल का टैग दे दिया कि जो हमसे सीनियर करने कह रहे हैं हम उसका उल्टा करेंगे, फायदा किसका हो रहा है इसमें। चलो 5-10 मिनट के लिए आप कूल बन गए, फायदा किसका हुआ इसमें और लॉस किसका हुआ इसमें। सीनियर्स को चाहिए थे कुछ लोग हर साल से, मतलब हर साल हर ईयर से जब न्यू जूनियर्स आते हैं तो उस बैच से 30-40 लोग, सिमिलर तरीके के लोग हमारे क्लब में आ सके, ताकि उस क्लब की लेगेसी को आगे बढ़ा। कोई म्यूजिक क्लब है, मान लेते हैं किसी ईयर में लोगों ने लिया ही नहीं उस क्लब में, तो अब वैसे धीरे धीरे नहीं लिया तो फिर जो थे पहले से, वो तो पास आउट होके चले जाएंगे, फिर तो क्लब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके न्यू जूनियर्स ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि क्लब ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाए, बट नहीं। हजारों की भीड़ में उनको 30-40 लोग मिल जाएंगे, उनका क्लब चल रहा होगा। आप यहां पे लॉस में हो कि कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के वीडियोस बनाता हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के हर काम में अच्छे होते हैं। मैं कहता हूं इंजीनियरिंग करते हुए हजार काम और कर सकते हैं इंजीनियर्स, क्योंकि कॉलेज उनको वैसा माहौल देता है। कॉलेज उनको उतना समय देता है, उतना फ्री टाइम देता है। फ्री टाइम बोलोगे भैया कि जैसे मैंने बताया, एक सेकंड फ्लोर हमारा, एक उन्होंने अपना फ्रेंड ग्रुप बना लिया कि क्लासेस भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास बंक करने को उन्होंने कूल का टैग दे दिया कि हम प्रोफेसर से ऊपर हैं। प्रोफेसर क्या ही यार टाइम पास करा के चले जाते हैं, एंड हम नहीं क्लासेस क्लासेस जाएंगे, प्रोफेसर को छोटा महसूस हो जाएगा। अंत में जब आपके मार्क्स नहीं बैठेंगे, फायदा किसका हुआ एंड लॉस किसका हुआ। यही सेकंड फ्लोर ना तो किसी क्लब में पार्टिसिपेट करेंगे, ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके तो यार नेटवर्किंग बने, उनके सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हुए। आपने कुछ नहीं किया तो फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ। आप दिन भर अपने कुछ सो कॉल्ड छोटे से फ्रेंड ग्रुप में बैठे रह गए, किसी से बातें नहीं की, तो नेटवर्किंग नहीं हुआ। एंड जब कई बार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में यही नेटवर्किंग अपने ग्रुप के थ्रू सीनियर्स में, एल्यूमिनाइज तक ग्रुप नेटवर्किंग जब फैलती है, आपने नेटवर्किंग किसी से नहीं किया, नेटवर्किंग कैसे करते कुछ नहीं सीखा, ना कोई स्किल सीखा, ना एकेडमिक्स किया, फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ। चलो कुछ नहीं किया, किसी ने गेट का प्रिपरेशन किया, किसी ने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, किसी ने एसएससी का प्रिपरेशन किया, किसी ने कुछ और दूसरे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, आप दिन भर सोते रह गए। फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ। 5 मिनट के लिए कूल बन गए, लेकिन अगेन उस 5 मिनट के बाद छठे मिनट से फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ। तो आज कहते हैं ना कि हमें जो चीजें
शॉर्ट टर्म में चीजें अच्छी लग रही है, तुरंत जो फटाक से चीजें अच्छी लग रही हैं वो फटाक के लिए ही होती है, उसके बाद फटाफट चीजें निकल जाएंगी एंड आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो कॉलेज इज नॉट योर 4 years ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग, कॉलेज इज नॉट योर 4 years ऑफ हॉलीडे पैकेज जहां पर आप दिन भर रूम में सोने जा रहे हो। अगर कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला है जो क्लास बंक करने को, जो क्लब्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने को, सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग नहीं करने को, कि सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो सीनियर्स के तलवे चाटने वाला काम हो गया, इन चीजों को अगर कूल का टैग दे रहे हैं, यू आर इन अ रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। आज ठीक लगेगा, हमें लगता है कि हमारे साथ वाले सारे बंदे तो ऐसे ही कर रहे, तो शायद कॉलेज ऐसा ही होता है। कॉलेज ऐसा नहीं होता है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। हजारों कॉलेज के हजारों स्टूडेंट से बात करके, अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस माहौल को देख करके, किन स्टूडेंट ने कैसा कुछ अपना एक्टिविटी रखा, एंगेजमेंट रखा कॉलेज में, फाइनली उनके पास कैसा आउटपुट है, इसके बेसिस पे बता सकता हूं। नॉट इन ऑल क्लब्स, बट यू शुड बी अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 to 2 कल्चरल क्लब्स, 1 टेक्निकल क्लब अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो, वरना कम से कम 1 से 2 क्लब में रहो। एंड इसका सोल पर्पज, उस जिस क्लब में हो वो ठीक है, अगर म्यूजिक क्लब में हो तो आपका म्यूजिक पैशन है, वो आपको परस्यू करने का मौका मिल जाता है, आपको एक स्टेज देता है कि किसी दूसरे कॉलेज में अगर हमें परफॉर्म करना हो, हमारे पास एक ग्रुप कुछ बैंड होगा तो हम साथ में जा सकते हैं, वो आपको एक मौका दे रहा होता है। वो तो बात अलग है। सबसे बड़ी बात होती है क्लब्स की नेटवर्किंग। जब हम नए नए जाते हैं, हम किससे घुले, किससे मिले? हाँ, अपने क्लास वाले लोगों से हम क्लास में मिल लेंगे, हॉस्टल में मिल लेंगे। दूसरे ब्रांच के लोगों से कैसे मिलेंगे, सीनियर्स से कैसे मिलेंगे? क्लब्स के थ्रू होता है। नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हर ईयर से, हर ब्रांच से लोग उसमें होते हैं। दूसरे ईयर के दूसरे ब्रांच से अगर 1 से 2 लोगों से भी दोस्ती हो रही है, उनसे कभी मिलने जाओगे, उनके आसपास के और लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी। अगर अटेंडेंस रेगुलर है, 75% अटेंडेंस, कम से कम 80-90 बना के रखो। फालतू टाइम पास में चलो 5-10% कभी गया तो गया। उसके बाद अगर कभी जेन्युइन तबियत खराब हुआ, एंड अपने स्टार 75 मेंटेन करके रखा है, उसके बाद अगर जेन्युइन तबियत खराब के केस में तो या तो क्लास जाना पड़ेगा, नहीं तो 75 के नीचे जाना पड़ेगा। अगर सॉफ्ट दिल के प्रोफेसर मिल गए जिन्होंने अटेंडेंस दे दिया तो दे दिया, वरना फिर क्या करोगे? एग्जाम तो नहीं दे पाओगे। एंड कई बार जब आप रेगुलर क्लासेस जाते हो, प्रोफेसर की नजर में आते हो, उस केस में अगर मान लेते हैं कि आपका चलो थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो भी रहा है, जिसकी वजह से ग्रेड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको मार्क्स दे देते हैं प्रोफेसर कि यार बंदा जेन्युइन है, उसने पढ़ा है साल भर, उसे मार्क्स की जरूरत है, 1-2 मार्क्स अगर ग्रेड्स उसके ऊपर नीचे रह रहे हो, दे देते हैं। रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एंड अगर क्लासेज भी जा रहे हो तो वो पीछे वाले बैक बेंचर्स भी अगर बैठ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट रखो क्लास में। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर आगे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आगे डिजिटल बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हम पीछे गप सड़ाके कर रहे हैं, प्रोफेसर का मजाक बना रहे हैं। इसमें फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है, वो पढ़ाकर चले जाएंगे, आप पैसे दे रहे हो बंक करने के क्लासेस। पूरी व्यवस्था आपके लिए की गई है, एंड आप क्या करने जा रहे हो? एट द एंड आखिरी सवाल यही पूछूंगा, जो चीजें कर रहे हो इस रॉन्ग फ्रेंड सर्कल में, फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? एंड जब आइडेंटिफाई कर चुके हो कि क्या करने से मेरा फायदा हो रहा है, क्या करने से नुकसान हो रहा है, तो जिस ग्रुप में रह के फायदा हो रहा है उस ग्रुप में हम रहेंगे, जिस ग्रुप में नुकसान हो रहा है वहां से हम निकलेंगे। एंड इसका मतलब नहीं है कि झगड़ कर निकलना। जब आपको लग रहा है यार मेरा सही नहीं चल रहा है, आप बिजी होने के बहाने देकर वहां से निकल सकते हो। एंड दैट शुड नॉट बी योर रेगुलर ग्रुप की यार बाहर निकल रहे लोग मुझे जज करेंगे, हम तो वहां से बाहर निकल गए, लोग जज करें या जो करें। अब अगर 4 शराबी मिलकर अगर आपको जज कर रहे तो क्या हमें फर्क पड़ना चाहिए? या 4 पढ़े लिखे अगर हमें बोल रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, वहां हमें कुछ ध्यान देना चाहिए? जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ कर लिया, हम उनकी बातें सुनेंगे या फिर जो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं हम उनकी बातें सुनने वाले हैं? एंड दैट शुड बी हाउ यू शुड जज एंड डिसाइड योर फ्रेंड सर्कल। जो हमारे रोल नंबर के आगे पीछे, जरूरी नहीं वहीं बैठना है। जो हमारे हॉस्टल के सेम फ्लोर पे, सेम ब्लॉक में, जरूरी नहीं वहीं दिन भर बैठना, वहां हम सोने के लिए जाएंगे, दिन भर हम किसी दूसरे फ्लोर जहां पे हमारे हमें लग रहा है वहां हमारा फायदा, हमारे माइंडसेट के लोग हैं, वहां हम बैठेंगे। एंड ट्राई करो सबसे बात करो, ठीक है, सबसे बात करो, लेकिन अपना कोर फ्रेंड सर्कल वो रखो जहां से आपको प्रोडक्टिव टाइम मिलने वाला है। एंड चिंता मत करो, इनमें से भी आपको वो फ्रेंड मिल जाएंगे जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहेंगे। वो मिल जाते हैं जो आपके माइंडसेट के साथ अलाइन हो रहे हैं, वो मिल जाते हैं। तो इससे घबराने वाली बात नहीं भैया, वो कॉलेज के जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स से कहां से मिलेंगे, मिल जाते हैं। इतना ही कहना था मुझे।
कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना, फ़ायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। बाकी फ्रेंड सर्कल आप डिसाइड कर सकते हो, मैच्योर हो आप इतने। मैंने बता दिया कॉलेज का माहौल कैसा होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं एंड उससे डील कैसे करना है। बाकी आप अपने सवाल-जवाब कमेंट्स में लिख सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एन्जॉय योर जर्नी।